और वही पत्नी की अगर बात की जाए तो देखिए तनुश्री, जहां से राजा का शव बरामद हुआ है, पत्नी के शव की भी अब तलाश की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राजा का शव जहाँ से बरामद हुआ है, मैं आपको बता दूं, राजा के शव के पास से कुछ चीजें भी मिली है। जिसमें एक वाइट टी शर्ट मिली है, महिलाओं की वाइट टी शर्ट मिली है। कुछ मोबाइल स्क्रीन मिला है, एक और जो स्मार्ट वॉच है वो उनके भी हाथ पे लगा हुआ मिला है। तो अब जो सर्च ऑपरेशन है वही उस एरिया के आसपास किया जा रहा है, ड्रोन्स हम्म। की मदद ली जा रही है। लगातार एसआईटी जो है वो गठित की गई है जो जांच के लिए। तो लगातार टीम जो है वहाँ पे जांच कर रही है, वहाँ पे छानबीन कर रही है। और ये आशा है कि सोनम भी जल्द से जल्द मिल जाएंगी। एसआईटी का भी देखिए इसमें गठन किया गया है। इसमें कौन कौन है और एसआईटी की जांच की अगर बात की जाए तो क्या ये शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, जब राजा का शव बरामद किया गया था, जब उसको ऊपर लाया गया था, जब पहचान हुई, तो पहले तो हत्या का केस वो उस पर दर्ज किया गया है। और उसी मामले में एसआईटी भी गठित की गई है ताकि पता लगा जा सके कि किस तरीके से राजा की मौत हुई है। क्या कारण रहे कि राजा उस खाई में पहुंचे, कैसे पहुंचे और किस तरीके से उनकी मौत हुई। क्या कोई जानवरों का अटैक था या फिर वो नीचे गिरे। तो इन सब मामलों को लेकर एसआईटी टीम गठित की गई है। इन सभी तमाम सवालों पर जांच की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब जो है वहां पे देखे जाएंगे। और जल्द पता लगेगा कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है या वो वहां पे खाई में गिरे हैं। सारे जवाबों का सवालों का जवाब मिलेगा। और सोनम भी जल्द से जल्द मिलने की अब आशा दिख रही है। बिल्कुल, सवाल ये भी खड़ा होता है तनुश्री, जैसे कि राजा का शव जहां से मिला, अगर खाई से गिरे थे तो शव जो है दोनों के आसपास ही होने चाहिए थे, लेकिन जहां से शव बरामद हुआ है वहां से सिर्फ और सिर्फ राजा का ही शव बरामद हुआ है, जबकि सोनम के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल रितु, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो और मुख्य बात अगर हमको देखना चाहिए तो जहां पर उनकी स्कूटी कुछ दिनों पहले मिली थी ओसरा हिल्स में, वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर राजा का ये शव मिला है, वो भी गहरी खाई में, जहां पर मनुष्यों का, इंसानों का जाना संभव नहीं है। इसलिए उनको खींच के बाहर निकाला गया था। वही बात करें सोनम की, तो सोनम को भी वही आसपास कहीं होना चाहिए, पर सोनम वहां पे नहीं मिली थी। तो इसी वजह से अब जो सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा, सोनम को भी ढूंढा जा रहा है। और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि राजा का शव वहां पे कैसे पहुंचा, वो लोग वहां पर कैसे पहुंचे जब उनकी स्कूटी इतने पीछे थी, हम्म। 25 किलोमीटर पीछे थी। तो इतने आगे, इतने खराब मौसम में वो लोग कैसे गए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जहां से वो लापता हुए थे वहां से 25 किलोमीटर की दूर पर राजा का शव मिला है, तो ऐसे में सवाल कई खड़े होंगे कि आखिर वो वहां से वहां तक कैसे पहुंचे। और अगर खाई से गिरे होते तो दोनों एक ही जगह मिलते, लेकिन पत्नी नहीं मिली है, जबकि राजा का शव बरामद किया गया। परिजनों की अगर बात की जाए तनुश्री, तो परिजनों का क्या कुछ कहना है? इस वक्त परिजन कहाँ पर मौजूद है? जी देखिए, राजा और सोनम के परिवारजनों में से उनके दोनों भाई अभी फिलहाल शिलोंग में मौजूद है। बाकी पूरा परिवार इंदौर में है। जब उनका उनका यही कहना है कि अगर सर्च ऑपरेशंस जल्दी किए जाते या थोड़ा जल्दी तत्काल इसको एक्शन मोड में लाया जाता, तो कहीं ना कहीं राजा थोड़ी बेहतर हालत में मिलते, हो सकता था कि अलाइव भी वो मिलते। पर अभी फिलहाल परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर है, क्योंकि वहाँ की भाषा पूरी अलग है। तो ऐसी स्थिति में बात करना मुश्किल है, या फिर जो स्थिति है उसको समझना मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, खराब मौसम की दिक्कत है। वही कहीं ना कहीं शुरुआत में उन्होंने ये बोला था कि उनको आर्मी भी चाहिए, ताकि आर्मी डिप्लॉय किया जाए और आर्मी की मदद से इन लोगों की छानबीन की जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि हमने शुरू से ही देखा है कि देखिए यहाँ के सीएम ने वहाँ पे बात भी की थी, उसके बाद दोनों ही राज्य के सीएम भी एक्टिव नजर आए थे, तलाशी अभियान को भी तेज करने के लिए कहा गया था। अब इंतजार इसी बात का होगा कि सोनम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनके ढूंढने को लेकर भी तलाशी अभियान तेजी के साथ चल रहा है।